पिछले वीडियो में बताया था 3 क्वेश्चन को करा दिया था इस पेपर का। कक्षा 10 में होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख लो पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुम लोगों का पिछले साल का 10 बरस तक का पेपर है ना, पूरे फरवरी तक पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। और उस पेपर को अगर आप पढ़ लेते हो तो 95% आने से किसी की औकात नहीं है कि रोक देगा, किसी की औकात नहीं है कि 95% आपका ना आए। लेकिन हाँ, पूरा फरवरी तक एक्टिव रहोगे इस चैनल पे तब, नहीं तो भाई अब तो आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। देखो बाबू, हमने कल ना ये तीसरे क्वेश्चन में लिखा था कि किन्हीं 3 खंडों को करना है, तो केवल मैंने एक ही क्वेश्चन को कराया था, ठीक है ना। 3 खंडों को करना था, उसमें मैंने केवल एक ही क्वेश्चन को कराया था। आज 2 खंडों को और कराऊंगा, ठीक है। तो आज 2 खंडों को मैं कराने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 3 क्वेश्चन को करना है और इसमें 4 क्वेश्चन दिया हो, बट 3 क्वेश्चन को करना है। तो चलिए हम लोग ग वाला को स्टार्ट करते हैं। आज ग वाले को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ग नंबर प्रश्न आपके पेपर में लिखा है कि यदि, यहाँ पे लिखा है ऐसे कि यदि 3 cot A बराबर का 4, 3 cot A बराबर का 4 हो तो जांच कीजिए, हो तो जांच कीजिए, जांच कीजिए। क्या जांच करना है भैया, तो भैया हो जांच करना है 1 - 10 स्क्वायर A बट्टे का 1 + 10 स्क्वायर A बराबर का सिद्ध करना है, मतलब देखना है कि cos स्क्वायर A माइनस का क्या, साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। पूरे वीडियो को अंत तक देखेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं बाबू, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना किसी की वीडियो नहीं देखते हैं, सोचते हैं बहुत हो वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट सबको देखना चाहिए, हर एक किसी का भी वीडियो ना आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग ना प्रूफ कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। कि मतलब कह रहा है कि अगर इतना हो तो जांच कीजिए कि इतना, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, सही है कि गलत है। तो चलिए हम लोग सही गलत का पहचान करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या, हल लिखेंगे। क्वेश्चन तो हो गया, अब हल लिखेंगे। देखो 3 cot A बराबर क्या दिया है 4। अब देखो तुम लोग को लिखना होगा cot A बराबर क्या है 4, और ये गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब देखो बाबू, मैं बता दूं आपको कि अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो cot थीटा, इफ द tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो cot क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। तो आधार का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला, और लंब का वैल्यू क्या मिल गया, तो 3 मिल गया। आपको क्या नहीं दिया, इसमें कर्ण नहीं न दिया है। क्या नहीं दिया है बाबू, कर्ण नहीं दिया। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, फार्मूला होता है क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है ना पाइथागोरस का, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब देखो बाबू, हम लोग यहां से निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो लंब, लंब का वैल्यू क्या है बाबू 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस यहां पे आधार क्या है 4, तो लिखेंगे क्या 4 का स्क्वायर। तो फिर एक लाइन और, कर्ण देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो 3 3 लिखे 9, आप प्लस 4 चौको क्या 16। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां से देखो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, बराबर कि उधर भेज दो तो कर्ण ही हो जाएगा, और 16 में 9 जोड़ दोगे तो क्या होगा 25 होगा। क्या होगा 25 होगा। तो आप कर्ण बराबर कह सकते हो कि अंडर रूट में 5 × 5, मतलब देखो ये क्या है 25 है ना, 25 को तुम अंडर रूट में क्या लिख सकते हो, 5 × 5 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण बराबर एगो 5 निकल जाएगा, क्योंकि कर्णिया कहती है कि 2 गो का जोड़ा बनाइए और हम डांस करते हुए निकल जाएंगे अकेला। तो ठीक है भैया, अकेला निकल गया, यहाँ पर 5 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, यहां तक ये निकल गया ना, तो अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं। देखिए, आपको सिद्ध करना है, ये चीज को प्रूफ करना है, इसी चीज को प्रूफ कर रहा है ना कि भाई दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम कर लेना है, ये एकदम अलग से काम कर लो। देखो इसमें tan है ना, तो tan का वैल्यू निकाल लो पहले। तो देखो यहां से लिख लो ऐसे कि tan A बराबर, तो tan A बोलो चाहे tan थीटा बोलो, सूत्र तो होता है भैया लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है,
आधार होता है। ये तो पता ही होगा, अगर आप 10 के स्टूडेंट होंगे तो इतनी छोटी बात तो पता ही होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट करिए, मैं पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना दूंगा यार, पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं ये सब जानते हो तो कमेंट करो, मैं पूरा त्रिकोणमिति का वीडियो बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे tan a ऐसे लिख लेंगे, tan a बराबर ये क्या है, लंब है ना, तो देखो लंब का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिख लोगे 3। अपन आधार, देखो आधार का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या 4, तो tan a का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब देखो वहां पे एक चीज और जरूरत पड़ेगी, ये सब मैं काम पहले ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है ना, इसलिए पहले कर रहा हूं। देखो यहां पर फिर देखो ये पे क्या कॉस की जरूरत है, तो तुम निकाल दो भैया क्या कॉस ए, और कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का कर्ण। तो कॉस ए बराबर देखो आधार का वैल्यू क्या है, तो आधार का वैल्यू यहाँ से क्या लिख रहे हो, देख लो आधार का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4, अपन कर्ण का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे लिख लोगे 5। बट देखो ये तो मिल गया यहाँ से और यहाँ से मिल गया ये, बट एक चीज और चाहिए जो कि प्रूफ करने में साइन की मदद करेगा। तो यहाँ पे बाबू ना आप साइन का वैल्यू निकाल लो, तो साइन ए कहो चाहे साइन थीटा कहो, बात तो एक ही है, होगा क्या लंब बटे के कर्ण हो जाएगा, होगा क्या भैया लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा साइन ए बराबर लंब का वैल्यू क्या है बाबू, तो देखो लंब का वैल्यू है 3, तो 3 लिखोगे, और कर्ण का वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे देख लो 5 है, तो क्या लिखोगे 5, तो साइनवा का भी वैल्यू निकल गया, साइन का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसको खूब बढ़िया तरह से प्रूफ कर सकते हैं, जो एकदम खुशी मन से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 1 है तो 1, दो इसी को सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो tan a है, क्या है बाबू tan a। अब देखो tan a का वैल्यू 3/4 होता है, यहाँ पे निकाल चुके हो tan a का वैल्यू 3/4, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 3/4, लेकिन उसका ये स्क्वायर है तो तुम भी स्क्वायर कर दो, उसमें क्या दिक्कत है भाई। देखो नीचे 1 प्लस है ना, यहाँ पे देखो tan a है बाबू, देखो फिर tan का जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग ना पहले निकाले हैं। यहाँ पे देखो tan a फिर 3 मतलब 3/4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/4 और उसका क्या स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट cos a है, पहले तो cos a है ना, अब देखो cos a का हम लोग निकाल चुके थे 4/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4/5 का स्क्वायर माइनस, तो देखो साइन a आ गया, क्या आ गया बाबू साइन a, देखो साइन a का वैल्यू निकाले थे 3/5, देख लो साइन a का वैल्यू 3 क्या था 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3/5 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना, आगे चलते हैं बाबू। देखो 1 यहाँ से इसको 1 माइनस, देखो 3 तिली के 9 होगा बटे 4 चौक को 16 हो जाएगा पूरा की बटे, ठीक है ना। देखो 1 प्लस 3 तिली के फिर 9 होगा और 4 चौक को क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर। इधर देखो 4 चौक को 16 बटे 5 5 25 माइनस 3 तिली के 9 और 5 5 क्या 25। बोलो बाबू यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे देखिएगा। देखिए इसका इसमें गुणा होता है या फिर लौसा लीजिए, लौसा लेंगे तो भी वही चीज होगा। देखो 16 × 16 और 16 को में से 9 को घटा दो तो 10 11 12 13 14 15 16 7 बचेगा। देखो 16 × 16 और 16 देखो ऐसे 16 × 16 माइनस 9 बट्टे का क्या मिलेगा अभी 16 मिलेगा पूरा के बट्टे। देखो 16 × 16 16 × 16 अब प्लस अगवा क्या है 9 और बट्टे का क्या मिलेगा 16 फिर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबका लॉस क्या है 25 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 25 ही लेंगे ना। तो अब देखो 25 से 25 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 16 और माइनस यहाँ से 25 से 25 कटेगा तो क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये देखो 16 से 16 क्या होगा कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 16 से 16 क्या होगा कट जाएगा। आप देखो 16 में से 9 घटाओगे तो अभी मैं बताया था कि 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 मिलेगा आपको, ठीक है ना। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा और 16 में 9 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 25 बराबर। इधर 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा फिर ना, और यहाँ पे 25 नीचवा ये है। तो देखिए बाबू दोनों साइड बराबर आया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड क्या आ गया साइड आ गया। मतलब हम लोगों का ये कह रहा था कि जांच कीजिए कि सही है या गलत, तो हम लोग लिख देंगे कि क्या है सही है, यहाँ पे लिख देंगे क्या सही
है। तो इस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में बाबू प्रश्न को खूब साफ सुथरा से हल करोगे, और जब साफ सुथरा से हल करोगे तो वो अच्छा नंबर देगा। बोर्ड एग्जामिनर जो चेक करने वाला कापी होगा वो नंबर आपको अच्छा देगा, वो ये समझ जाएगा कि लड़का पढ़ा लिखा है, बढ़िया से साफ सुथरा से हल किया है। तो इसलिए मतलब मैं बता दिया, ठीक है। तो इसमें प्रश्न 3 में देखो यहाँ पे लिखा है 3 खंड कीजिए। तो एक तो मैं पिछले वीडियो में बना दिया हूँ और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, पहला ही वीडियो देखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पे टाइटल होता है ना, वहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना तो पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे आज खुल जाता है, और उस डिस्क्रिप्शन में पहला जो वीडियो होगा इसके पहले का मतलब बहुत सारा प्रश्न को हल करवाया हूँ, तो उसको देख सकते हो। अब देखो इसमें घड़ी घर लगाएंगे, 3 नंबर घड़ी घर लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, ठीक है। घड़ी घर नंबर जो है घड़ी घर वाला, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। बाबू मैंने लिख रखा है, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस का साइन ए बराबर सेक ए प्लस का tan ए। मतलब आप इसको सॉल्व करो और इतना लाना है। उस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपको इतना सिद्ध कर देना है और इतना ला देना है। तो चलिए बाबू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा अंत तक बने रहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ हल। और देखो इसमें क्या होता है ना कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो राइट हैंड साइड लाना पड़ता है, अगर राइट हैंड साइड लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ता है। दोनों को साथ साथ लेके हल करो तो दोनों एक जगह बराबर दिखाना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बाबू कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ऐसे त्रिकोणमिति नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो में कमेंट करना, ठीक है ना। मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट से पढ़ा दूंगा, शुरुआत से, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न को एक बार उतारने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस का क्या है साइन ए, और नीचे क्या है 1 माइनस का साइन ए। अब इसका हम लोग हर का परमेयीकरण कर देंगे। होता तो अंश का भी है बट हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हर का परमेयीकरण। तो देखिए हर में क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग ना हर का परमेयीकरण का मतलब होता है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस क्या साइन ए। मतलब कि जो चीज नीचे दिया रहता है ना 1 प्लस, अगर देखो 1 माइनस साइन ए है तो हम लोग 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कर लेंगे। अगर 1 प्लस रहता तो यहाँ हम लोग माइनस से करते। समझ में आ रहा है ना। और बाबू जितना बात से आप लोग गुणा किए उतने बात से भाग कर दिए, मतलब जिस चीज से गुणा किए उसी चीज से भाग किए तो कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो अब होगा क्या, ये परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा देखो 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए और बटे का, देखो बाबू ये क्या दर्शा रहा है, ये देखो यहाँ पे एक कोष्टक में a माइनस बी हो गया और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो कक्षा 6वें से पढ़ रहे हो, 6 दिन का लड़का भी बात को जानता है कि वो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को, पूरा अंत तक मजा आएगा। देखो ऊपर में 1 प्लस क्या है साइन ए है, और फिर 1 प्लस क्या है साइन ए है। उसको तो नोट ही करना पड़ेगा ना, उसको तो नोट ही करना पड़ेगा। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है हो गया ना। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का 2 बार गुणा करोगे, 1 में 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही ना होगा। उसके बाद माइनस, तो देखो माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके अब देखो स्टूडेंट होता क्या है, ध्यान से देखो इसको नोट कर लेंगे। 1 प्लस का क्या है साइन ए है, 1 प्लस का साइन है, फिर आगे 1 प्लस का क्या है साइन ए है, ठीक है ना बाबू। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है बाबू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या 1, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा भाई, बता रहा हूँ। देखो ऊपर में जो लिखा है उसको लिख लो 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए, और नीचे ना मेरे प्यारे लल्ला देखो कॉस स्क्वायर है तो वो 2 बार लिखा है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जब उसके पावर में वो 2 घात है, कॉस स्क्वायर है, तो हम उसको कॉस ए इंटू कॉस ए तो लिख ही सकते हैं ना। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि करड़ी कहती है, ये जो करड़ी बनाए हैं ना हम लोग, करड़ी कहती है कि 2 का जोड़ा बनाइए और 1 ठो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, 2 है ना, तो एगो 1 प्लस साइन ए निकल जाएगा, और नीचे भी 2 ठो है तो 1 ठो कॉस
ए भी निकल जाएगा। अब देखो ये 1/1 बार इसके नीचे लिखेंगे 1 के कॉस ए और प्लस एक बार इस साइन के लिखेंगे तो साइन ए और बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 1/कॉस को ही हम लोग कहते हैं सेक ए, क्योंकि सेक ए का उल्टा होता है 1/कॉस ए। अब प्लस यहाँ पे साइन बटे कॉस को हम लोग क्या कहते हैं तो tan ए बोलते हैं। देखिए ये चीज जो यहाँ पे राइट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आया। देखो जो भी राइट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड आ गया ना, तो यहाँ पर लिखा जाता है राइट हैंड साइड और ऐसे कर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रूफ हो गया और क्या हो गया स्टूडेंट सिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग चौथे पर चलते हैं जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। इसमें चौथा जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है वो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और उस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में केवल 2 ही प्रश्न करना है। ठीक है ना। नहीं केवल एक करना है। नहीं अभी चौथा है ना, अभी तीसरा को हम किया ना चौथा में देखिए 2 प्रश्न है और आपको एक ही प्रश्न को करना है। 2 प्रश्न दिया है बट आपको करना कितना है, एक प्रश्न को करना है। तो चलिए बाबू वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, एकदम छोड़िएगा मत, नहीं तो आपको परीक्षा में कैसे क्या करना है कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको चलिए देखिए बाबू आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कि हम लोगों को खंड चौथा करना है। खंड कौन सा करना है, चौथा करना है। तो मैं बताना चाहता हूं बाबू आपको कि चौथे में कहा है कि निम्न में से एक प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ पे लिखा हूं कि नहीं एक प्रश्न को हल कीजिए, और उस एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको दिया है 2 गो। तो इसलिए एग्जाम वाला 2 गो दे देता है ना क्वेश्चन वहाँ, कि मान लीजिए कि हो सकता है भाई अगर पहला ना आए तो दूसरा आपको आ जाए, पहला ना आए तो आपको दूसरा आ जाए। तो देखिए मैं पहला बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो वो तो एग्जाम में पहला एक क्वेश्चन दे दिया। दूसरा दे दिया है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखो बाबू हमको तो खरा खवाल आ रहा है, तो आपको भी जौन आएगा कौआ काला आएगा चाहे खरा खवाला तो कौनो भी एक आएगा ना तो उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो हम खरा खवाला आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए चौथा का खरा खवाला ना, ये चौथा प्रश्न है, मतलब हम चौथे का खरा का एक ही करना भी है, एक ही प्रश्न को करना है, तो एक ही प्रश्न को करना है। तो चलिए देखा ना कि एक मीनार के आधार से, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मीनार बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। देखिए ये हम लोगों का मीनार हो गया बाबू, क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है ना। अब देखिए मीनार हम लोग बना दिए। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक ऐसे हम लोग सरल रेखा बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट। हम लोग सरल रेखा नीचे में ना बनाएंगे, सरल रेखा बना दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर और 6 मीटर। तो पहला बार में यहां से लेके यहां तक हम ले रहे हैं क्या, 4 मीटर। कितना ले रहे हैं, 4 मीटर। और उसके बाद 9 मीटर कह रहा है। तो बाबू यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक आपकी दूरी वो बोल रहा है कि 4 मीटर लीजिए। फिर वहीं से लेकर यहां तक कर रहा है क्या ले लीजिए, 9 मीटर ले लीजिए। यहां से यहां तक की बीच की दूरी को वो कितना बोल रहा है, 9 मीटर ले लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, यहां से लेके 4 यहां से लेके 9 कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब देखो की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब देखो उन्नयन कोण होता है नीचे से जाता है, नीचे से ऐसे जाता है, फिर इसका भी उन्नयन कोण वहीं पे जाएगा। ओके। और कह रहा है ना कि इनका पूरक कोण है। क्या है, मतलब यहां पर भी एक उन्नयन कोण बनेगा और यहां पर भी एक उन्नयन कोण बनेगा। तो बाबू पूरक कोण का मतलब समझते हो, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि 2 कोणों का योग 90 अंश हो जाए। 2 कोणों का योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। तो चलिए मैं मान लेता हूं ना कि ये थीटा है, चाहे 90 माइनस थीटा है। इसको अगर थीटा मानते हो, ध्यान से देखो, अगर इसको मान लो ना, मैं थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 90 अंश माइनस का थीटा। 90 अंश माइनस का थीटा मतलब देखो पूरक कोण में यही एक झंझट होता है कि अगर आप एक कोण को थीटा मानोगे तो दूसरा का 90 माइनस थीटा होगा। अगर पहले ही इसको 90 माइनस थीटा मानते तो दूसरा का वाला हो जाता क्या, थीटा हो जाता। ठीक है ना। और पूरक कोण में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई, मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर। इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, A B C
और डी, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा होगा क्या, अब हम लोग मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई तो 6, वो सिद्ध करने के लिए बोल ही दिया है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध कीजिए, ठीक है। हम लोग मीनार की ऊंचाई अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब मानेंगे नहीं, क्योंकि वो सिद्ध करना ही है 6 मीटर, ठीक है ना। तो 6 मीटर सिद्ध करना है तो उसको मानेंगे क्यों भाई हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर लिख देंगे पहले ही कि समकोण, समकोण त्रिभुज, हम लोग समकोण त्रिभुज पहला ले रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, ए बी सी। हम लोग समकोण त्रिभुज कौन लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे बाबू, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे के आधार होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि tan, और ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा देख रहे हो ना आप, उस थीटा की जगह पे देखो बाबू हम लोग क्या लिए, ए बी सी लिए, तो थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू, देखो लंब, लंब का वैल्यू उसमें यच मान लिया हूँ, देखो ये पे बाबू लंब है ना, तो लंब का वैल्यू यच है, और आधार का वैल्यू देखो 4 मीटर है, देखो आधार का वैल्यू क्या है 4 मीटर, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे tan 90 से ये क्या हो जाता है, tan 90 से ये बदल जाता है, तो बाबू tan 90 से बदलता है तो ये क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा लिख देंगे, 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहला में जाओगे, और पहला में सब प्लस होता है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे क्या मिल गया, एच बटे का 4 मिल गया। अब उसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं, अब इसको समीकरण नंबर 1 बना के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम लोग फिर लिखते हैं क्या, समकोण, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज हम लोग कौन लेते हैं, देखो बड़का वाला लेते हैं, ए बी डी, देखो ए बी डी। अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं क्या बाबू, ए बी डी में। अब ए बी डी में फिर वही सही काम करते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे का क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे का होता है बाबू, आधार होता है। तो अब देखो tan, यहाँ पे थीटा का वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू थीटा ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा बराबर लंब, लंब का वैल्यू देखो इसमें लंब का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यच है, तो हम लोग लंब का वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे यच ले लेंगे। और आधार का वैल्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आधार है ना वो 9 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 बन गया। देखो एक tan थीटा बराबर यच बटे 9, एक cot थीटा बराबर यच बटे 4। अब हम लोगों का समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का क्या करने पर, आपस में गुणा करने पर, आपस में अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो समीकरण 1 में बराबर की इधर आपको क्या दिख रहा है, कॉट थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा, और गुणा करना है तो गुणे करोगे, और इधर देखो बराबर की, इधर बराबर की हे साइड में यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो अब यहाँ पर क्या लिख लोगे, tan थीटा लिख लोगे। लिख लिए स्टूडेंट, इतना तो कर ही लोगे ना। अब देखो बराबर की आगे यहाँ पर क्या है, यच बटे के क्या है 4 है, तो तुम लिखोगे बराबर क्या, यच बटे का 4 इंटू अब बराबर की इधर वाला में देखो ये क्या है, यच बटे 9 है, तो यहाँ पे लिख लोगे यच बटे का 9। बोलो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, यच बटे का 9। बाबू ये पेपर में ना इस तरह से खूब बढ़िया से लगाओगे ना, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम 5 नंबर का है तो 5 नंबर बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो लीपा पोती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे tan cot थीटा tan थीटा, तो देखो बाबू यहाँ पे cot थीटा ना इंटू हाई tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है 1 अपन cot थीटा। देखो tan थीटा का उल्टा 1 अपन क्या होता है, cot थीटा, और बराबर देखो यच में यच का गुणा करोगे तो यच स्क्वायर ना होगा, यच में यच का गुणा करोगे तो यच स्क्वायर, अब बटे 4 में 9 को गुणा करोगे तो 9 चौको को क्या होगा 36 होगा। अब देखो इससे ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो बचा क्या 1 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, यच स्क्वायर बटे का 36। समझ में आ रहा है ना। देखो ये भाग में बराबर की इधर आएगा तो 36 गुणते 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भाग में है ना, भाग में ना था इधर, ये भाग में था तो इधर आएगा तो 36 गुणते 1, अब बराबर क्या इधर बचेगा, यच स्क्वायर।
या आप एच स्क्वायर बराबर देखो 36 के 1 में करोगे तो कुल मिला के 36 होगा, तो एच बराबर ये स्क्वायर है बराबर की उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36, तो एच बराबर 36 को आप लिख सकते हो ना 6 गुणते 6, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब देखो एच बराबर दूगो का जोड़ा बनेगा तो एगो 6 बाहर आएगा ना, दूगो का जोड़वा बनाओगे तो एगो 6 कड़िया से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपकी ऊंचाई देखो, मीनार की ऊंचाई हम लोग एच बनाए थे तो वो कहा था ना कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। लो भैया आ गया यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, आ गया। लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 6 मीटर आ गया। देख लो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई एच का वैल्यू क्या आ गया है 6 मीटर आ गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। खूब इतने अच्छे तरीके से यदि आप लगाते हो तो आपको 5 नंबर का सवाल है तो बाबू 5 नंबर एकदम फिक्स है कि 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर लीपा पोती करो, किसी का चित्र देख दाख के बनाओ इधर उधर, तनी तोड़ देखी रे भाई कैसे बनाओ थे, तनी तो आर देखी हो तनी ही से फलान ढेगन करोगे तो कोनो गलती सलती बनाया रहेगा, वो गलती सलती देख के तुम भी बना दोगे, गलत हो जाएगा। तो बाबू अपने से सवाल को पढ़ो और बढ़िया से बनाओ। अगर आपको ऊंचाई और दूरी का वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं एक एक सवाल को ऊंचाई और दूरी के एक एक सवाल का वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। बाबू इतना तो कर ही सकता हूँ, और पूरा फरवरी तक रगड़ के इसी पर पढ़ाऊंगा, एकदम पेपर हल कराऊंगा, ऑनसॉल्व पेपर हल कराऊंगा, मॉडल पेपर हल कराऊंगा, मतलब इतना पढ़ा दूंगा कि 95% तो पक्का मैथ में ले आई दोगे। तो इस पर पूरा अंत तक चैनल पे बने रहो। देखो 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक प्रश्न कीजिए, मतलब निम्नलिखित में से एक प्रश्न कीजिए। देहले है दूगो बाबू आ कहता कह एगो ज्ञात करो, एगो के लगाओ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताएंगे इसमें से एक ही बताएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तभी ना, एगो और सीख जाओ, पूरा पेपर में खत्म हो जाएगा, ये पेपर खत्म हो जाएगा। बस एक प्रश्न और मैं बताऊंगा तो ये पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो पर अंत तक तो चलिए देखिए बाबू 5वां क्वेश्चन वहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लो। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां का एक ही करना है, 5 क्वेश्चन में एक ही करना है। और उस एक में मैं बता दूं कि कबूतर का जो प्रश्न है कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए कह रहा है कि खराक हो आलेख खींचिए x + y = 5। देखिए अगर आपको x + y = 5 का आलेख खींचने आता होगा तो आप आलेख खींच दीजिए, और नहीं तो यदि किसी अंश और हर दोनों में ऐसा करना है तो ये वाला लगा दीजिए। तो मुझे खराक नहीं छोड़ो, कबूतर का बता रहा हूँ। कबूतर का आसान है, आप भी तो चाहोगे ना कि बोर्ड एग्जाम में जो आसान हो वही हम लगाएं, तुम भी तो वही चाहोगे ना कि बोर्ड में जाए और जो आसान है वही लगाएं। तो भाई चलिए हम लोग आसान को लगाते हैं, तो कबूतर का वाला को लगाते हैं। किसको? कौआ का वाले को। देखो कह रहा है कि देखो सबसे पहले ना तुमसे भिन्न पूछा है ना, तो सबसे पहले हम लोग ना मान लेते हैं बाबू, भिन्न में माना जाता है कि माना अंश बराबर यक्स, अंश बराबर क्या मानोगे? यक्स मानोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर हर बराबर क्या मान दोगे? वाई मानोगे। तब जब अंश एक्स हो जाएगा हर वाई हो जाएगा तो आपकी भिन्न बन जाएगी, एक भिन्न का ढांचा सांचा बन जाएगा जिसको कहोगे। तो भिन्न आपकी क्या बन गई? x बटे के वाई, ठीक है ना। भिन्न x बटे वाई मिल गई। देखिए पहले शर्त में क्या कर रहा है, पहले शर्त में मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहले शर्त में करा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो चलिए देखिए ऐसे लिख लीजिए x और y। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें। लो भैया अंश में देखो, अंशवा x है ना, अंश में हम एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दें। यहाँ पे मानक कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में एक घटा दीजिए, तो बराबर कह रहा है कि वो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। मतलब उसका वैल्यू कितना आ जाता है? 1। मान लो इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो हम लोग 1 अपने मन से लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बाबू इसका इधर उधर गुणा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भाग में है तो इधर जाओगे तो गुणा होगा, तो क्या होगा? यहाँ पर x होगा और प्लस 1 में 1 का करोगे तो 1 होगा, बराबर। इसका उधर करोगे, मतलब इसका उधर गुणा करोगे तो यहाँ पे y होगा और -1 होगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर x और इसको इधर ला दो,
प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस का वाई बराबर, इधर देखो -1 है और ये भी +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कुल मिला के -2 हो जाएगा और समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 2 नंबर, मतलब दूसरी शर्त से क्या करा है, दूसरी शर्त से इसमें और भी बात है। कह रहा है कि फिर हम लोग ऐसे लिख लेंगे x बटे वाई ऐसे करके लिखे रहेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे कि यदि हर में एक जोड़ दें, देखो कह रहा है ना कि बस हर में केवल एक जोड़ना है, अंश के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो बस ये लिखना है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, मतलब फिर वो भिन्न कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। और अंश में कुछ नहीं करना है, अभी ना कि बरियाई से अंश में कुछ कर दीजिए तो पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो इसका इधर करोगे ऐसे होगा तो क्या होगा 2x बराबर, इसका तो इधर होगा तो क्या होगा y + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखोगे क्या 2x और y को इधर लाओगे तो -y बराबर 1 बचेगा और इसको समीकरण नंबर क्या बना दोगे, 2 बना दोगे। अब देखो वो समीकरण 1 और 2 से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लो ऐसे कि समीकरण 1 व समीकरण क्या 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अब हम लोग समीकरण 1 व 2 के लिखेंगे, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं या फिर समीकरण 2 ही को पहले लिख लो ना। यहाँ पे देखो समीकरण 2 है तो इसको पहले लिख लो, क्या लिखोगे 2x माइनस वाई बराबर का मतलब 1 बराबर क्या क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है ना। समीकरण 2 को लिख ले, उसके नीचे समीकरण 1 को लिखोगे x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे लिखोगे क्या x माइनस वाई बराबर क्या 2 लिख लोगे ऐसे, और ऐसे लिख के और लिख दोगे ना बाबू घटाने पर, क्या लिखने करने पर घटाने पर। तो देखो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो ये जो एक माइनस में वाई हो गया, एक प्लस में वाई हो गया, तो ये माइनस और प्लस वाला काम कैंसिल हो जाता है, कट जाएगा। अब 2 एक्स है, यहाँ पे कगो एक्स है 2 एक्स में से 1 एक्स घटाओगे तो 1 ही एक्स बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस में 2 है, किसमें माइनस में 2 है और वहाँ पे प्लस में 1 है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो x का वैल्यू मिल गया, माइनस का क्या 1 मिल गया। अब लिख दोगे ऐसे कि x बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बाबू ये पहले से -2 था, ये हम लोग नहीं लिखे थे, ध्यान से देख लो, ये -2 पहले ही से था, तो ये पहले से जब -2 है हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो प्लस ना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। बात को ध्यान से समझ लीजिए, पहले से माइनस में 2 था ही और हम लोग जब चिन्ह बदलेंगे, जब माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो अब 2 में 1 जोड़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे तो लिखे है लेकिन कुछ घटाने का है नहीं, तो जोड़ोगे तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब प्लस में 2 है और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू 3 आ गया तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, देखो यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर का -2। अब देखो x के जगह पे क्या रखोगे 3 माइनस वाई बराबर -2। देखो माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस में 3 है ना, उधर जाएगा ना तो -3 हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा माइनस का y बराबर -2 -3 -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर केवल क्या मिलेगा 5, मतलब y का वैल्यू 5 मिल गया और x का वैल्यू 3 मिल गया। और आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख लो आप बढ़िया से भिन्न, भिन्न बराबर क्या है x बटे का y है। अब देखो फिर हम लोगों की फाइनल भिन्न जो आएगी वो देखो x का वैल्यू रख लो, यहाँ पे x का वैल्यू 3 रख लो, 3 रख लिए और y का वैल्यू क्या रखोगे 5। देखो y का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये बाबू हम लोगों की जो भिन्न आई वो 3/5 आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये हम लोगों का बाबू ना ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया, ये जो पेपर था ना वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जो मैं कल वाली जो कल वीडियो बनाऊंगा ना वो उसका अगला पेपर का बनाऊंगा जो नया पेपर है, ठीक है ना, और मॉडल पेपर से होगा, पूरा अनसॉल्व पेपर से होगा, पूरा फरवरी तक केवल पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। और अब अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इस चैप्टर का वीडियो बनाइए तो आप कमेंट करना, मैं उस चीज़ का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ तक तो ठीक है, देख लिए ना। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, कोई नया सेट के बारे में बात करेंगे, नया सेट को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।